अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। हमने आइल्स से मुतल्लिक कुछ वीडियोस बनाई, इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर आइल्स का हमें क्या फ़ायदा होगा। अगरचे इस पे हम काफ़ी कंटेंट बनाया, लेकिन मैंने कहा यार एक कॉम्प्रिहेंसिव सी एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा कि यार आइल्स किन को करना चाहिए और किन के लिए ज़रूरी है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि भाई ये एक्सपायर भी होता है। जो भी आइल्स का आप टेस्ट देते हो वो 2 साल तक वैलिड होता है। 2 साल के बाद कोई भी किसी भी जगह पर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। किसको करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है ना कि आइल्स की किस्में कितनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा आइल्स किसको करना है। आइल्स की दो एग्ज़ाम है, दो टाइप के आइल्स होते हैं। नंबर 1 जनरल, नंबर 2 एकेडमिक। जनरल आइल्स कौन लोग करते हैं? जनरल आइल्स वो लोग करते हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है इमिग्रेशन पर्पस के लिए या जॉब अप्लाई करने के लिए। उनके लिए जो आइल्स रिक्वायर है वो जनरल आइल्स रिक्वायर है। और दूसरी तरफ अगर कोई शख्स बाहर पढ़ने जाना चाहता है, कोई स्टूडेंट पढ़ने जाना चाहता है, वो मास्टर्स करने जाना चाहता है, पीएचडी, किसी भी तरह का कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कुछ भी किसी यूनिवर्सिटी या इदारे में जाना चाहता है बाहर के मुल्क, तो उसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है। हर जगह पर नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप उज़्बेकिस्तान जाते हो, वहाँ पे आजकल मेडिकल का बहुत ट्रेंड है, लोग वहाँ पे मेडिकल की डिग्री लेने जा रहे हैं, तो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स की। लेकिन अगर आप मेरे से बात करो कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप की कंट्रीज़, तो वहाँ पर बहुत सारी जगह पर आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो इस मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर हमने इंटर कर लिया है और हम छुट्टियों में हैं, तो हम अभी से आइल्स कर लेते हैं और उसके बाद जब हम अपनी बैचलर्स जो भी हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है 4 साल की वो पूरी करेंगे तो हम बाहर अप्लाई कर देंगे। तो मैं आपको बताना चलूँ, ये आइल्स ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी में एक बार करना है आपने। आइल्स हर 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने इंटर के बाद आइल्स की तैयारी की, आइल्स का टेस्ट दे दिया, उनके पास आइल्स उन्होंने क्लियर कर लिया, बड़े अच्छे मार्क्स लिए, सारा कुछ किया, लेकिन 4 साल बाद जब वो पढ़ के निकले तो अप्लाई करने लगे तो पता चला उन्होंने जो आइल्स 4 साल पहले किया था वो अब एलिजिबल नहीं है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रख के हमेशा आइल्स की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर होता ये है कि बहुत सारे लोग जब रिक्वायरमेंट्स देखते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके में आइल्स लिखा होता है तो फ़ौरन आइल्स की तैयारी करते हैं और टेस्ट दे देते हैं। हालांकि आइल्स की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आपने किस टाइम पे इमिग्रेशन को अप्लाई करना है, आपने किस टाइम पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और जिस टाइम आपने उसे अप्लाई करना है कम से कम आपके पास 6 से 8 महीने का आइल्स वैलिड होना चाहिए, ताकि अगर आपका प्रोसेस किसी भी वजह से डिले हो तो आपको दोबारा आइल्स ना करना पड़े। ठीक हो गया? तो ये अब आपको जहन में रखना है, ऐसे ही रैंडमली उठ के आपने आइल्स नहीं कर लेना। उसके बाद जो मैंने आपको दो एग्ज़ाम बताई हैं, जनरल आइल्स की और एकेडमिक आइल्स की, अब आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन सा ज़रूरी है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, तो फिर आपको एकेडमिक करना है, और अगर आप इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो फिर आपको कौन सा करना है, जनरल आइल्स करना है। अगला सवाल स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि सर दोनों में से आसान कौन है? भाई देखो, दोनों ही आसान है और दोनों ही मुश्किल है। अब डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ इंटर किया हुआ है और अब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इंटर वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि गैप भी आ चुका होता है और उसको जब आइल्स करना है तो उसको थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर होती है, ज़्यादा मेहनत रिक्वायर होती है। दूसरी तरफ अगर आप एकेडमिक्स की बात करो, कहने को एकेडमिक्स जनरल से मुश्किल है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट अपने फ्लो में आ रहा होता है, उसने अपनी ग्रेजुएशन की होती है, उसकी इंग्लिश अच्छी होती है, बुक्स रीडिंग सारा कुछ उसने कोर्सेज पढ़े होते हैं, उसके बाद अब वो अप्लाई कर रहा है मास्टर्स के लिए, तो उसके लिए तो एकेडमिक भी ईजी होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो एकेडमिक का टेस्ट एज कम्पेयर टू टफ है जनरलाइज के। उन्हें पता है कि भाई जो जनरलाइज करने आ रहा है ना, उसने सिर्फ ये साबित करना है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, ताकि वो हमारे कंट्री में आके गूंगा बहरा होके ना फिरता रहे। तो ये बड़ी ज़रूरी है, ये कंट्रीज बेसिकली इसलिए इम्प्लीमेंट करती हैं रिस्ट्रिक्शंस। सेकंड एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। वो कहते हैं कि भाई जो आपने आइल्स करके आना ना, एकेडमिक आइल्स, कम से कम उसके बैंड 7 होने चाहिए। जो बहुत ही माठी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 6 पे भी आ जाती हैं, 5.5 पे भी आ जाती हैं, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ 7+ बैंड डिमांड करती हैं। अब आप पूछेंगे सर ये बैंड क्या होता है, लोगों को तो पता है, फिर भी मैं जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंड्स स्कोर को कहते हैं कि आपके टोटल आउट ऑफ 9 बैंड्स में से कितने बैंड्स आए हैं रिजल्ट के अंदर।
तो 7 बैंड्स, क्योंकि टोटल बैंड्स होते हैं 9 इसमें, और 7 बैंड्स अच्छे बैंड कंसिडर किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इमिग्रेशन में उनका मकसद आपको किसी इदारे में बिठा के पढ़ाना लिखाना नोट्स बनाने नहीं होते। एजुकेशन में तो आप पढ़ने जा रहे हो, तो वो मेक श्योर करते हैं कि भाई आपकी इंग्लिश इस काबिल हो कि जो सामने खड़ा प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है आपको वो समझ में आ रहा है, आप नोट्स बना सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आपको इतनी इंग्लिश बोलनी आती है कि आप बोल के कोई क्वेश्चन कर सको, और फिर जब वो आंसर करे आपकी लिसनिंग इतनी अच्छी है कि आप उसके आंसर को ऑब्जॉर्व कर सको। फिर उसके बाद राइटिंग इतनी अच्छी है कि सुनने के बाद आप उसके नोट्स बना सको और एग्ज़ाम वाले दिन उसको आंसर कर सको। इसलिए यहाँ पर एकेडमिक्स के अंदर थोड़ी सी सख्ती रखी जाती है। जनरल आइल्स के अंदर इतनी सख्ती इसलिए नहीं रखी जाती, और इसमें बैंड रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम होती है। अब डिपेंड करता है आप कौन किस तरह की इमिग्रेशन लेना चाह रहे हो। बहुत सारी, अगर मैं कनाडा की बात करूँ, जो प्रोविंशियल नॉमिनीज हैं वहाँ पर बैंड्स 5 भी चल जाता है, ठीक है, 5.5 भी चल जाता है। मतलब इतना नीचे लेवल पे जाके भी बैंड चल रहा है। 5 बैंड लेना आइल्स में कोई मसला ही नहीं है। निकम्मे से निकम्मा बंदा भी अगर थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करेगा तो वो 5 बैंड इजीली ले सकता है। और अब जनरल आइल्स में सख्ती इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर आपने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, आप जा रहे हो इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए। इट मीन्स कि आप वहाँ पर जॉब करोगे, जॉब के अंदर उतना एकेडमिक स्किल नहीं रिक्वायर होता जितना एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायर है। इसलिए होता ये है कि आपने यहाँ पर जाके सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन करनी होती है, आपने 9 to 5 जॉब करनी है, जो भी जॉब करनी है उसके लिए आपके इतनी इंग्लिश आ जाए कि आप अपना प्रोजेक्ट अपनी चीज़ें अपने बॉस वगैरह को एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ तक चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर हुई होंगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आइल्स कहाँ से करना चाहिए। अब डिपेंड करता है आप कहाँ पर मौजूद हैं। अगर तो आप लाहौर में मौजूद हैं, हमारे पास फेस टू फेस क्लासेस की फैसिलिटी भी मौजूद है, हम ऑनलाइन क्लासेस भी करवा रहे हैं, और हमारा जो बैच है वो ज़ाहिरी बात है जिस तरह सब लोग करवा रहे हैं, हमारी भी 2 महीने की ट्रेनिंग चलती है, और हमारे स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आइल्स में अपीयर होते हैं, आइल्स का टेस्ट देते हैं। बहुत सारे लोग कॉल करके ये पूछते हैं कि सर आप सर्टिफाइड आइल्स करवाते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि सर्टिफाइड आइल्स होता क्या है। बेसिकली हमारा जो इदारा है वो आपको तैयारी करवाता है। क्या करवाता है? तैयारी, प्रिपरेशन करवाता है एग्ज़ाम्स की। मिसाल के तौर पे अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कोई एंट्री टेस्ट है तो उसके लिए बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जो आपको प्रिपरेशन करवाती हैं। आर्मी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, आर्मी का जो टेस्ट होता है उससे पहले भी उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो बहुत सारी एकेडमीज़ ओपन है। इसी तरह मीट मुगल्स भी एक ऐसा इदारा है जो कि आपको तैयारी करवाता है। तैयारी करने के बाद आपने ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और आप अपना टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है ये भी सारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उसी के अंदर आपको बताया जाता है। लेकिन हम टेस्ट नहीं लेते, मीट मुगल्स आइल्स का टेस्ट नहीं लेता, बल्कि कोई भी इदारा टेस्ट नहीं ले सकता। जो ब्रिटिश कौंसल है वही इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो इसकी नॉमिनेट बॉडी है वही इसकी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जिस पे पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, पूरी दुनिया के एम्प्लॉयर्स ट्रस्ट करते हैं। तो जो उन्होंने नॉमिनेट किए हुए हैं आप वहीं पर ही अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवा के टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।